और उसको चौंका। बलि ने कहा देखिए कौन आ गया द्वार पर। बलि को आभास हो गया कि मेरा यज्ञ फलीभूत हो गया। द्वार पर भेजे गए, क्या चाहिए उसे? धान्य कण, द्रव्य, वस्त्र। सबने मना कर दिया, हमारा अयाचित है, अकाम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, दिव्य है, अद्भुत पुरुष है, अलौकिक पुरुष है। जितने भी परिजन थे वो सब गए, और बलि का ये नियम था कि मध्याह्न तक जो आए मांग ले, क्या मांगना है, उसकी कामना की पूर्ति की जाए। और ये मैं आपको भेद दे रहा हूं, अगर आप याद रख सकें तो, अगर आप याचक की कामना की पूर्ति का संकल्प ले लेंगे तो भगवान इतनी सामग्री देंगे कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। एंड दिस इज माई सीक्रेट ऑल्सो, एंड इट्स माई सीक्रेट। मतलब मुझे बताना नहीं था, मेरे से निकल गया, बात अलग है। और मुझे हृदय से क्षमा कर दीजिए, हम सन्यासियों का एक ही मन रहता है कि हम कैसे देते रहें, देते रहें, देते रहें। लेने की बात तो कभी नहीं आई होगी। वो याचक तो कभी मैंने देखा नहीं भीतर। मरना पसंद करेंगे, याचना नहीं चाहिए। योगक्षेम की व्यवस्था तो वो कर ही देगा, तो याचना हम करेंगे। हम में गुरुत्व तो बैठा है, दत्त हम में बैठा है, देव हम में जगे हुए हैं, हम हाथ पसारेंगे। भगवान हाथ पसारने गए थे क्या? अब भगवान देने गए कि लेने गए? देखो तो सही क्या देने जा रहे हैं वो। तो ये जितने गए, जितने भी, वो भगनी गई, दास गए, अमात्य गया, श्रेष्ठी गए, उच्च पदस्थ अधिकारी अथवा उनके अंतरंग सचिव सेवक वो ठगे से लौट कर आए। और बलि से कहते हैं कि जो द्वार पर आया है वो अकाम है, अयाचित है। ऐसा लगता है दाता आया है, कुछ देने आया है, लेने कुछ नहीं आया। उसे देखकर लगता नहीं कुछ मांगने आया है। मांगता नहीं है, दाता है। याचक नहीं है, स्वामी है। तो खुद उठकर खड़े हो गए, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, गुरुदेव से आज्ञा ले, गुरुवर मुझे आज्ञा दो, मुझे अतिथि के पैर पखारने दो, देखे कौन आया है। और शुक्र भी चकित थे। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा कि अनंत सूर्य एक साथ, कोटि कोटि सूर्य जग गए हों, इतना प्रकाश देहरी पर, द्वार पर है, चलो चलो देखे कौन आया है। द्वार पर कौन आ गया? नारायण आ गया। यह मान्यताएं हमारी। इसे आज भी ये जानकर के द्वार पर आया भिक्षुक छल कर सकता है, तो भी हमको लगता है रीते हाथ मत जाने दो। भगवान तो प्रशंसा करने लगे पुण्यों की। तेरे पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, कितने यज्ञ किए उन्होंने। और उनके भी पिता, प्रहलाद के भी पिता हिरण्यकश्यप, और उनके भी पिता ब्रह्मा, अनेक यज्ञ किए। ऐसे मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा था, सर्वाधिक यज्ञ जिसने किए हैं वो ब्रह्मा जी हैं और कोई नहीं।